आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं विकास यादव और आज मैं पहुंच चुका हूं मध्य प्रदेश चित्रकूट के गुप्त गोदावरी गुफा में। और इस गुफा का रहस्य ये है कि इसमें जो है पानी कहां से आता है आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया, और पानी बाहर निकलने के बाद में कहां को जाता है ये भी जानकारी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको आप जानकर हैरान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के जिले चित्रकूट से नदी बहती है जो खुद में कई राज, किस्से और बरसों पुराना इतिहास छुपाए बैठी हैं। यूपी के ही राम घाट से लगभग 18 किलोमीटर दूर विंध्य पहाड़ियों के पन्ना श्रेणी में एक गुफा है। ये गुफा गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। इस जगह को यूपी के सबसे दिलचस्प स्थानों में गिना जाता है। इस जगह का अपना आध्यात्मिक महत्व है, साथ ही कुछ प्राकृतिक तौर पर चौंकाने वाली रहस्यमय चीजें भी यहाँ देखने को मिलती हैं। चित्रकूट के अन्य सभी पर्यटकों स्थलों की तरह इसका भी अपना एक पौराणिक इतिहास है। पहाड़ों के बीच ही दो गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं। गुप्त गोदावरी गुफाएं पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र हैं। गुप्त गोदावरी में दो रहस्यमय गुफाएं भी हैं, जिनमें से एक गुफा बड़ी और दूसरी गुफा उससे छोटी है लेकिन लंबी है। जब हम बड़ी गुफा में घुसते हैं तो हमें वहाँ बहुत खामोशी महसूस होती है। इस गुफा में हमें पानी नहीं मिलता। जैसे जैसे हम गुफा के आखिरी छोर पर तक पहुँचेंगे, खामोशी और सन्नाटा और भी दिल धड़कने लगेगा, बढ़ता जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ती जाएगी। गुफा के आखिरी में हमें एक तालाब मिलेगा। दूसरी गुफा में घूमने पर हमें गुफा में पानी मिलेगा। जब आप गुफाओं को गौर से देखेंगे तो वहाँ आपको और भी ज़्यादा विचित्र लगेंगे। इन गुफाओं को कई सालों पहले प्रकृति ने अपने चमत्कार से बनाया है। भगवान ने इन गुफा को जो अपने चमत्कार से बनाया है, जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे पानी हमारे घुटनों तक आ जाएगा। हमें अंदर एक अलग तरह की ही रोमांचक महसूस होगा। गुफा में घूमने पर हमारे पैरों को जहाँ पानी नहीं वहाँ अभी पानी का एहसास होगा। जिसके पीछे क्या राज है किसी को नहीं पता। वनवास के दौरान भगवान राम यहाँ रुके थे। हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इस गुफा में रुके थे और एक दरबार भी लगाया था। इतिहासकारों के अनुसार गुफा के भीतर की चट्टानों से गहरी नदी के रूप में उभरती हुई गोदावरी नदी नीचे एक और गुफा में बहती हैं और फिर पहाड़ों में जाकर गायब हो जाती हैं। बाद में पानी को विशाल चट्टान की छत से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। कहा जाता है कि जहाँ से पानी निकलता है वहाँ दानव मैंक का अवशेष है। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि जब माता सीता नहा रही थी तब इसी राक्षस ने सीता माँ के कपड़े चुराने के लिए कोशिश की थी। तब दानव मैंक के इस हीन काम के लिए लक्ष्मण ने दानों को मौत के घाट उतार दिया था। गुफाओं को लेकर वाल्मीकि और तुलसी का कहना कब, और कथाकार वाल्मीकि और तुलसी ने गुफाओं के बारे में कहा कि गुफा में बहुत ही संकीर्ण रास्ते हैं, पहुंच जाता है जिससे एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही जा सकता है। अंदर जाने में गुफा बड़ी होती जाती है, जहां आखिरी में हमें धनुष कुंड नाम का झरना भी मिलता है। यहाँ हमें कई छोटे मंदिर दिखाई देंगे। हर मंदिर का अपना एक इतिहास और कहानी है। जैसे कुछ कहानियाँ ऐसे शुरू होती हैं। उस अंधेरे चेहरे पर अशुभ मैंक हैं या दो चट्टानों थी जिन पर राम लक्ष्मण बैठे थे। किस्सा भगवान के दर्शन के लिए चित्रकूट में प्रकट हुई थी देवी गोदावरी। गुफा से बाहर निकलने पर हमें पंचमुखी शिवलिंग की मूर्ति दिखाई देगी, जिसमें पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का है। यह कहा जाता है कि गोदावरी नदी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 920 किलोमीटर दूर हुआ है। यह बात भी सुनने में आती है कि गोदावरी चित्रकूट में गुप्त रूप प्रकट हुई थी ताकि वह भगवान राम के रूप के दर्शन कर सकें। यह भी हो सकता है कि देवी गोदावरी को यह बात मालूम भी नहीं था कि भगवान त्रेता युग में ऐसी किसी गुफा में आकर वापस करेंगे।
यह बात कितनी सच है यह कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इससे मिलते जुलते किस्से हमें रामायण में काफ़ी मिल जाएंगे। जैसे ही सबरी की कहानी, सबरी को यकीन था कि भगवान राम उसे दर्शन देंगे और अपने वनवास के दौरान वह सबरी की कुटिया में जाते हैं और उसे दर्शन देते हैं। पहाड़ों के बीच बसा मध्य प्रदेश का नरवर किला कहता है प्रेम की कहानी की दास्तां। दुकानों पर मिलते हैं गुफा के स्मृति चिन्ह। गुफा के बाहर ज़रूरत की चीज़ों के खरीदने के लिए कई दुकानें भी हैं। अगर गुफा की कोई याद अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए वहां पर आपको स्मृति चिन्ह भी, हर्बल तेल और लकड़ी से बनी हुई कलाकृतियाँ मिल जाएंगी, जिन्हें आप खरीद कर अपने घर में एक की याद की तरह सजा सकते हैं। अपने आप को जो है बड़ी छोटी हर तरह की जो है दुकानें और रेस्टोरेंट को दुकानों में आपको सारी व्यवस्थाएं भी मिल जाएंगी। गुप्त गोदावरी घूमने का जो है समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे हर दिन खुला रहता है। और यह जो स्थान है चित्रकूट, सतना जिला, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ आपको जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं, बस, टेम्पो साधन, सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी और आप जरूर दर्शन कीजिए। जय माता दी।